माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने फैट्स और ऑयल सैंपल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि आपको अगर आइडेंटिफाई करना है किसी सैंपल के अंदर, या आपसे कोई बोलता है ये सैंपल है, इसमें आप आइडेंटिफाई करिए कि फैट इसमें प्रेजेंट है या ऑयल इसमें प्रेजेंट है, तो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको फैट और ऑयल्स के टेस्ट सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि फ़ैट और ऑयल के टेस्ट कौन से होते हैं, और वो टेस्ट लगाने से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो इन दोनों में से किसका है, या फैट और ऑयल का है कि नहीं। तो ये जो टेस्ट है हमारे फैट्स और ऑयल के, ये हमारे कोग्नोसी के अंदर, फार्माकोग्नोसी के अंदर जब हम लोग ड्रग का आइडेंटिफिकेशन करते हैं या फिर इवोल्यूशन पैरामीटर के अंदर क्वालिटी चेक करना होता है या आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि अननोन सैंपल कौन सा है, उस केस में हमको बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करना पड़ते हैं। उसी में से जो एक हमारा टेस्ट है वो है टेस्ट फॉर फैट्स एंड ऑयल्स। ये आपके लेबोरेटरी के अंदर भी प्रैक्टिकल है। आपको अगर आइडेंटिफाई करना है सैंपल तो भी आपको ये सारे टेस्ट को फॉलो करना पड़ता है, और ये जो टेस्ट हैं ये आपके थ्योरी पार्ट के अंदर भी कवर होते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि कोई भी सैंपल है, सैंपल आपका क्रूड ड्रग्स भी हो सकता है, सैंपल आपका कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सैंपल भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप किसी भी सैंपल को चेक करेंगे। तो यहाँ ये आपका फार्माकोग्नोसी का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप अपनी क्रूड ड्रग के अंदर फैट्स और ऑयल्स को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ए पॉइंट है उसमें सबसे पहले आपको प्लेस अ थिक सेक्शन ऑफ ड्रग ऑन ग्लास स्लाइड। आपको क्या करना है, आपको जिसका भी टेस्ट परफॉर्म करना है, कोई भी आपके पास क्रूड ड्रग है, राइट, कोई भी प्लांट पार्ट है, कोई भी क्रूड फॉर्म का ड्रग है, तो उसका आपको सबसे पहले सेक्शन कट करना है। सेक्शन कट मैंने आपको बताया था, आप चाहे उसको टीएस काटिए सेक्शन को, चाहे आप एलएस काटिए, कोई भी शेप में आप सेक्शन कटिंग कर सकते हैं। जब आप सेक्शन कटिंग करेंगे, सेक्शन कटिंग करने के बाद आपको उसको अपनी ग्लास स्लाइड के ऊपर रखना है। थिन सेक्शन कट करना है, थिन सेक्शन कट करने के बाद आपको अपनी ग्लास स्लाइड पे रखना है। जब आप सेक्शन को अपनी ग्लास स्लाइड पे रखेंगे तो उसके अंदर आपको सुडान रेड करके एक रिएजेंट आता है। ये सुडान रेड रिएजेंट का नाम है। ये आपको अपनी स्लाइड के ऊपर ऐड करना है, मीन्स डालना है, और उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद, आफ्टर 2 मिनट्स, उसको क्या कर देना है, वॉश कर देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई ड्रग है तो उस ड्रग का आपको सेक्शन कटिंग करना है, ठीक है। सेक्शन कटिंग करने के बाद उसको आपको अपनी स्लाइड के ऊपर रखना है। स्लाइड के ऊपर आप उसको सेक्शन कटिंग को रखेंगे, उसके बाद आपको उसके अंदर सुडान रेड 3 रिएजेंट को ऐड करना है। जब आप उसके ऊपर सुडान रेड सॉल्यूशन डाल देंगे ड्रॉप वाइज ड्रॉप, उसके बाद उसको 2 मिनट के बाद उसको क्या करेंगे, आप फिर से उसी स्लाइड को जिसके ऊपर सेक्शन कट है और आपने जिसके ऊपर सुडान रेड डाला हुआ है, उसको आप क्या करेंगे, वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद आप उसके अंदर वॉश किससे करेंगे, 50% अल्कोहल से आपको अपनी स्लाइड को वॉश करना है। जब वॉश हो जाएगा तो उसके बाद आपको उसके अंदर ग्लिसरीन डालना है। तो वॉशिंग हो जाने के बाद आप उसके अंदर ग्लिसरीन को ऐड करेंगे। ग्लिसरीन ऐड करने के बाद उसमें आप कवर स्लिप लगा के उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। और ग्लिसरीन हम लोग क्यों डालते हैं, ताकि ग्लिसरीन से हमारा जो स्लाइड है
वो ड्राई ना हो, वो सूखे ना। उसके बाद हम लोग उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्ज़र्व करेंगे, और जब हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा? ऑयल ग्लोब्यूल्स। तो अगर हमको हमारी कोई क्रूड ड्रग है, वो क्रूड ड्रग के अंदर हमको ये प्रोसीजर फॉलो करके अगर ऑयल ग्लोब्स ऑब्ज़र्व होते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो सैंपल है या हमारी जो ड्रग है उसके अंदर ऑयल्स प्रेजेंट हैं। कोई भी तरीके के ऑयल्स क्या हैं? उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो आपका ए नंबर का जो टेस्ट है, उसके अंदर आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। तो इस मेथड्स के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपका जो सैंपल है वो क्या है। सेकंड, बी नंबर जो आपका है, उसमें आपको क्या करना है? टू थिन सेक्शन ऐड अ ड्रॉप ऑफ 1% ऑस्मिक एसिड। सेम प्रोसीजर हमको इसमें भी वही करना है। हमको एक थिन सेक्शन लेना है कोई भी क्रूड ड्रग का, जो भी आपको सैंपल दिया गया है वो सैंपल का आप सेक्शन कटिंग करेंगे थिन, और उसके अंदर आपको क्या डालना है? 1% ऑस्मिक एसिड को आपको उसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, आप उसके अंदर 1% ऑस्मिक एसिड को ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे? आफ्टर 1 मिनट ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप ऑयल ड्रॉप्स अपीयर ब्लैक। तो जो ऑयल ड्रॉप्स हैं वो कैसी आपको दिखाई देंगी? ब्लैक कलर की। तो इससे भी आपको क्या पता चलेगा कि आपका जो सैंपल है उसके अंदर ऑयल्स या फिर फैट प्रेजेंट है। तो ये दोनों मेथड के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो सैंपल है वो सैंपल आपका ऑयल कंटेनिंग है कि नहीं है। उसके बाद थर्ड जो सी नंबर का है वो है आपका सॉल्युबिलिटी टेस्ट। सॉल्युबिलिटी टेस्ट में क्या करना है? इसमें आप ऑयल्स लेंगे, जो भी आपका सैंपल्स ऑयल है उसमें ऑयल के अंदर, इसमें हमको क्या करना है? सैंपल लेना है, जो भी आपका सैंपल है वो सैंपल के अंदर आप क्या डालेंगे? थोड़ा सा जो भी ऑयल सैंपल है उसको, ऑयल्स आर सॉल्युबल इन ईथर। तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे कि हमारा जो भी सैंपल है वो सॉल्युबल है कि नहीं है। तो इसमें हमको सॉल्युबिलिटी पैरामीटर को चेक करना पड़ता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? जो भी हमारे ऑयल्स रहते हैं या फैट्स रहते हैं, ऑयल्स आर सॉल्युबल इन ईथर, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म, बट insoluble in 90% इथेनॉल एंड इन वाटर। तो आपको अगर अपना सैंपल को चेक करना है तो आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्युबिलिटी टेस्ट करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि जितने भी क्रूड ड्रग्स होते हैं उनका सॉल्युबिलिटी जो होता है, अल्कलॉइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, और भी जितने केमिकल ग्रुप्स हो गए, ये केमिकल्स ग्रुप का जो सॉल्युबिलिटी कैरेक्टर होता है, मींस ड्रग का जो नेचर होता है सॉल्युबिलिटी का, वो डिफरेंट होता है, वो अलग अलग होता है, मींस उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। तो हमको सॉल्युबिलिटी टेस्ट में ये चेक करना है कि हमारे सैंपल को इन सारे सॉल्वेंट्स के साथ ट्रीट कराना है। अगर वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, दैट्स मीन कि ये हमारा ऑयल कंटेनिंग ड्रग है। इसके बाद जो हमारा, ये तो हमारा हो गया सॉल्युबिलिटी टेस्ट के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा डी पार्ट। डी पार्ट में हमारा क्या दे रखा है? फिल्टर पेपर टेस्ट। ये फिल्टर पेपर जो हमारा टेस्ट है, ये फिल्टर पेपर का जो टेस्ट है, ये परमानेंटली हम लोग जानते हैं कि अगर ऑयल ड्रॉप्स या फैट ड्रॉप्स अगर हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पे कम्प्लीटली स्टेनिंग हो जाती है, राइट। तो ये फिल्टर पेपर का जो है टेस्ट कहलाता है। इसमें क्या होगा? स्टेन जो होगा वो हमारे सैंपल के ऊपर लग जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, वो हमारा कहलाता है ई। ई में क्या है? ई जो है ये एक्सट्रैक्ट जो है
ये हमारा क्या कलर देगा, रेड कलर प्रोड्यूस करेगा। कब प्रोड्यूस करेगा, जब हम उसमें 2 से 3 ड्रॉप ऑफ टिंचर अल्केन, ये टिंचर अल्केन जो है ये एक तरीके का हमारा रिएजेंट है। अगर हम इस टिंचर अल्केन को, हमारा जो सैंपल एक्सट्रैक्ट है मीन जिसमें हमको चेक करना है, उसमें अगर हम ये ऐड करते हैं, डालते हैं, तो वो रेड कलर का हमको दिखाई देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा ये जो टेस्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो जो भी फैट्स ऑयल होते हैं वो टिंचर अल्केन डालने से रेड कलर के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सैपोनिफिकेशन टेस्ट, सैपोनिफिकेशन टेस्ट के अंदर हमारा जो है, सैपोनिफिकेशन टेस्ट किस तरीके से हम लोग लगाते हैं, किस तरीके से होता है। तो ये टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, इवापोरेट एक्सट्रैक्ट टू गेट 10 ml, हमको अपने एक्सट्रैक्ट को 10 ml तक, जो भी सैंपल है उसको हमको गाढ़ा कर लेना है 10 ml तक, राइट। जब हमारा सैंपल 10 ml तक हो जाएगा तो उसके अंदर हमको 2 ऑयल एट 25 ml, उसके अंदर हमको क्या करना है, ऑयल को ऐड करना है 25 ml। तो सबसे पहले हम लोग इवापोरेट करेंगे एक्सट्रैक्ट टू गेट 10 ml ऑयल, राइट, वो उसको गाढ़ा कर लेंगे। 2 ऑयल ऐड 25 ml, 10% NaOH उसमें डालेंगे। ऑयल इन बॉइलिंग वाटर बाथ फॉर 30 मिनट्स, उसको जो वाटर बाथ रहता है उसमें उसको 30 मिनट तक बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद 30 मिनट के बाद उसके अंदर हमको ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स एक्सेस में Na2SO4 सॉल्यूशन को ऐड करना है। जब हम ये सॉल्यूशन उसके अंदर ऐड करते हैं तो वो सॉल्यूशन के अंदर सोप फॉर्मिंग एंड राइज टू द टॉप, उसके अंदर सोप फॉर्मिंग चालू हो जाती है, साबुन का झाग जिसको हम लोग बोलते हैं बनना चालू हो जाता है और वो ऊपर को आने लगता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर कर लेंगे। टू फिल्ट्रेट एडेड H2SO4, उसमें H2SO4 को ऐड करना है। इवेपोरेट कलेक्टेड रेसिड्यू, इट कंटेन ग्लिसरॉल, डिजॉल्व रेसिड्यू इन इथेनॉल विथ इथेनॉलिक सॉल्यूशन, परफॉर्म फॉलोइंग टेस्ट। जब ये सारा चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद हमको कुछ टेस्ट परफॉर्म करना है। टू इथेनॉलिक सॉल्यूशन, जो हमारा इथेनॉलिक सॉल्यूशन है उसमें हम लोग ऐड करेंगे फ्यू क्रिस्टल ऑफ KHSO4, उसको हम लोग हीट करेंगे विगरसली। पंजेंट ऑर्डर ऑफ द एक्राइलिक एल्डिहाइड, इस टाइप का उसके अंदर प्रोड्यूस होगा। सेकेंड टेस्ट के अंदर हमको क्या करना है, टू इवेल्यूट सॉल्यूशन एड फ्यू ड्रॉप ऑफ CuSO4 एंड NaOH सॉल्यूशन, क्लियर ब्लू सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व, इसमें ब्लू कलर ऑब्जर्व होगा। तो अगर इस टाइप के हमारे सैंपल के अंदर टेस्ट परफॉर्म होते हैं तो इससे हमको क्या पता चलता है कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर फैट्स एंड ऑयल जो है वो हमारा प्रेजेंट है। तो ये सारे टेस्ट लगाकर हम लोग कोई भी अननोन सैंपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो सैंपल के अंदर ऑयल या फैट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ये फार्माकोग्नोसी के अंदर टेस्ट वाला पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट कहलाता है या होता है, जिसको हम बोलें। ये किसी भी ड्रग की क्वालिटी, उसकी प्योरिटी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये पैरामीटर बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो आपको टेस्ट फॉर फैट्स एंड ऑयल्स, इसी तरीके से और भी केमिकल कैटेगरी के टेस्ट आगे आपको याद करना पड़ेंगे, स्टडी करना पड़ेगा। तो सारे केमिकल टेस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोग्नोसी का, जो कि आपको
आगे तक काम आएगा। तो ये सारे टेस्ट आपको पता होना चाहिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आपका जो सैंपल है वो सैंपल कौन सी कैटेगरी का है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि टेस्ट फॉर फैट्स एंड ऑयल्स किस तरीके से हम लोग परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।